द स्टोरी ऑफ छदंत एलिफेंट। हिमालय के घने वनों में कभी सफेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी, छदंत और उपासक। छदंत हाथियों का रंग सफेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। छदंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर माणिक के समान लाल और चमकीले थे। उनकी 2 रानियां थी, महासुपदा और चुल्लसुपदा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुपदा को आच्छादित कर गई, किंतु वृक्ष की सूखी टहलियां और कुछ फूल चुल्लसुपदा के ऊपर गिरे। चुल्लसुपदा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल्लसुपदा ने उसी समय अपने पति और अपने निवास का त्याग कर कहीं चली गई। तथा छदंतराज के अथक प्रयास के बावजूद भी वह कहीं ढूंढे नहीं मिले। कालांतर में चुल्लसुपदा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटनाई। किंतु छदंतराज के प्रति उसका विवसाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छदंतराज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलतः राजा ने गुप्त उद्देश्य के कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनुतर को बनाया। 7 साल 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनुतर छदंतराज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ियों और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। छदंतराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुतर ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छदंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनुतर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। किंतु सोनुतर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनुतर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विवाल सोनुतर ने छदंत को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसकी दातों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूंकि छदंत ने मजबूत दांत सोनुतर से नहीं काट सकता था, इसलिए छदंत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनुतर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनुतर ने जब छदंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छदंत की मृत्यु से आघात को संभाल न सकी और तत्काल मर गई।